आज भोर जो मूसलाधार बारिश हुई है, उससे पहाड़ों पर जमी हुई सारी धूल धमास, सारी गर्द गुबार, वे सब जो कितने ही लंबे समय से उसमें चीकट हो गए थे, जम गए थे, वे भी धुल गए। वे सब भी जिनको हल्की फुल्की बारिश धो नहीं सकी थी। और सुबह जो घने काले बादलों से, जिनमें खूब सारा पानी भरा हुआ था, घिरा हुआ पहाड़ है, वह बिल्कुल स्वच्छ, बादलों से रिक्त, सूने विराट आकाश के कनवस पर उभर करके शोभायमान हो रहा है। और उस पे अनगिनत हरे भरे वृक्ष, जिनके तने, डालियां, जिनके पत्ते भली भांति धुल करके साफ हो गए हैं, वे सब भी शोभायमान हो रहे हैं। चारों तरफ जो बारिश हुई है, उससे धान के खेत लहलहा रहे हैं, उसमें पानी लहर रहा है। जो छोटे छोटे नाले थे, वे सब अब भरपूर बह रहे हैं। भोर की बारिश के समय जो पंछी अपना भोजन तलाशने के लिए नहीं निकल पाए थे, वे सब भी अब निकल करके बाहर आए हैं। वे सब अपना भोजन चारों तरफ तलाश रहे हैं और गीत गा रहे हैं। उनका कलरव चारों तरफ विद्यमान है। जो एक हल्की बारिश पर जली हुई मिट्टी की गंध आती थी, सोंधी खुशबू आती थी, वह अब इस वर्षा के बाद नहीं है। हाँ, खुशबू अब दूसरी तरह से आई है। जो इस वर्षा काल के प्रारंभ में नई नई घास उगाई है, उनके फूल और वृक्षों पर भी जो फूल आए हैं, उनसे गंध आ रही है, उनसे सुगंध चारों तरफ फैल रही है। और वह जो बरसात के बाद धूल धमास से भरी हुई यह घाटी है, यह भी धुल गई है। यहाँ के हवा में जो तैरते हुए धूल कण हैं, वे सब नीचे बह गए हैं और बिल्कुल स्वच्छ यह इस घाटी का यह आकाश है। जो यहाँ इमारतें बनी हुई हैं, उनकी दीवारें भी धुल गई हैं, जिन पर मिट्टी जमी थी। उनके घरों के सामने जो रंगाई पुताई हुई है, उनके रंग भी बहुत उभर करके सामने आए हैं। अद्भुत रूप से इमारतें, सड़कें, गलियां, वृक्ष, चाय का बागान, पहाड़ और यह पूरा घाटी का आकाश, जिसे तीनों ओर से पहाड़ों ने घेरा हुआ है, यह सब निर्मल हो गया है, जिसमें तनिक भी मल नहीं है। और इसमें एक अद्भुत सी जीवंतता आई है। वैसे ही जैसे जब जीवन स्वच्छ हो चलता है, तो जो एक जीवंतता आती है। जैसे हम जब ठीक से नहा लेते हैं, तो हमारे शरीर से सारे रोमकूप खुल जाते हैं, हमारा रोया रोया श्वास लेने लगता है। जो पसीने से और गर्द गुबार से जो रोमकूप ढप जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वे सब खुल जाते हैं और रोया रोया सांस लेने लगता है। तो हम नहाने के बाद और भी ज़्यादा जीवंत महसूस करते हैं। वैसी ही जीवंतता इस थोड़ी सी उमस, गर्मी और धूल धमास के समय के बाद, इस मूसलाधार बारिश के बाद हमें घेरे हुए हैं। और इस जीवंतता में
हम लोग साथ साथ चलते हुए संवाद की कला का प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारी ध्यानशाला की 5वीं बैठक है और तीसरे दिन की भोर है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए ध्यान के दोनों हिस्सों, जिसमें पहला हिस्सा है कहना और दूसरा हिस्सा है सुनना, इन दोनों के सभी चरणों पर अवधान, होश या जागरण के अवतरण का, आवाहन का, जागरण को अवसर देने का, उद्घाटन करने का प्रयोग किया है। जागरण को उद्घाटित करते हुए हम लोग चल रहे हैं। इन कहने में और सुनने में जो प्रमुख रूप से चरण है, उसमें पहला सुनने में पहला चरण है ध्वनि सुनना, बिना भाषा में प्रवेश किए ध्वनि सुनना। दूसरा भाषा तक पहुंचना, यानी ध्वनि पर जागरण को आवाहन देते हुए भाषा तक उस जागरण के आवाहन को पहुंचाना। सीधे से सरल सा प्रश्न उठाना कि वह जागरण क्या है जो ध्वनि को भरपूर, बिना बांटे, बिना छांटे सुनता है, जिसमें बहुत सारी ध्वनियां हमारे कानों पर पड़ रही हैं, उन सब को एक मुश्त सुनता है, और जो ध्वनि भाषा के रूप में हमारे कानों पर पड़ती है, उसको भी भाषा में बिना प्रवेश किए सुनता है। दूसरा चरण भाषा तक अनुमति, मतलब सारी ध्वनि को बिना बांटे हुए सुनना, पर भाषा को अनुमति देना। ये भाषा अपने जो उसका इंस्टॉलेशन है, जो भाषा हमारे भीतर पिरोई गई है, वह भाषा सक्रिय हो जाए, पर अर्थ में प्रवेश न करे। जिसके लिए हम लोगों ने कल कुछ दृष्टांत लिए थे कि हम कभी कभी पूरी किताब, पूरा पेज पढ़ जाते हैं, पर हमें कुछ भी अर्थ नहीं आता, लेकिन वह बेहोशी में होता है। यहाँ पर हम होश में जो यांत्रिक रूप से भाषा झट से अर्थ में प्रवेश कर जाती है, उसकी यंत्रवत्ता को वापस हासिल कर रहे हैं। और यह प्रश्न उठा रहे हैं कि आवाज सुनना पर, भाषा सुनना पर उसके अर्थ में प्रवेश न करना क्या है। यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं, यह कार्य हमारा प्रश्न करता है। हम जब सवाल उठाते हैं तब यह हमारा पूरा चित्त और जो ये सारा अस्तित्व है, यह सहयोग देकर के उस कला को उद्घाटित करता है। ऑर्गेनिक रूप से हमारे जीवन में ध्यान, होश का उद्घाटन होता चलता है। और बोलने में वह जो हम लोगों ने अब तक प्रयोग किया है कि सबसे पहले बोलने का प्रथम चरण जो है, जिसमें संभाषण छवियों के रूप में, धारणा के रूप में, ख्याल के रूप में हमारे अंदर उभर करके आता है, उसकी अटेंडिंग क्या है, वह पहला चरण है। और दूसरा चरण वह जो छवियां उभर करके आती हैं, उसका भाषा में प्रवेश क्या है। जो हमारे भीतर भाषा के रूप में ध्वनियां संकलित करके रखी हुई हैं, या यदि हम पढ़े लिखे हैं तो जो भाषा हम जानते हैं, उसकी लिपि जो हमारे अंदर संकलित करके रखी हुई है, हमारे मस्तिष्क में संचित करके रखी हुई है, उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। इस अटेंडिंग से अद्भुत रूप से वह जो सुनना और जो बोलना, और दोनों का भाषा में प्रवेश पर अर्थ में प्रवेश न करना और उच्चारण में प्रवेश न करना, सुनने में अर्थ में प्रवेश न करना, अर्थ में प्रवेश किए बिना सुनना अवधान में क्या है, और उच्चारण में प्रवेश किए बिना बोलने में भाषा तक अवधान में बोलने की प्रक्रिया में होना क्या है। इस पर हम लोगों ने प्रयोग किया, इस पर हम लोग ठहरे। और
यह जो संवाद की कला है, ये हमारे पूरे जीवन में फैलती चली गई। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं हैं, किसी का हम सामना नहीं कर रहे हैं बातचीत में, उसके बाद भी वह जो हमारे अंदर यांत्रिक रूप से सारी छवियां चलती रहती हैं, उन छवियों की अटेंडिंग क्या है। वे छवियां जब भाषा में प्रवेश करती हैं तो वहाँ की अटेंडिंग क्या है, भाषा तक पूरी छवि की अटेंडिंग क्या है, और वह जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, जो उनकी ध्वनियाँ हैं, उनकी अटेंडिंग क्या है। अर्थात भीतर विचार और छवियों की भरपूर एक मुस्त अनबटी अटेंडिंग क्या है, तब जबकि हम संवाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। जब किसी के साथ संवाद नहीं चल रहा है, हमारे भीतर यह यांत्रिक विचार की प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी अटेंडिंग क्या है, उसके प्रति जागरण क्या है, उस पर हमने प्रयोग किया। और बीती रात इसी प्रश्न के साथ हम अपने साथ गए थे, उसमें जो उद्घाटित होकर के कुछ बातें आई हैं, वो एक तरह से समझी जा सकती है। जैसे पिछली सदी के एक प्रख्यात संत जो हिंदी भाषा में बोलते थे, उनके सुदूर से आने वाले शिष्य उनके सामने बैठ करके और उनको सुना करते थे। वे शिष्य भी जो उन सज्जन की भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, वे लोग भी वह उनके आख्यान को, उनके प्रवचन को सुना करते थे और बड़े ही कौतुक से, बड़े ही आत्मीयता से सुनने जाते थे। वे हिंदी भाषा बोलते थे और दूर जो स्पेनिश है, फ्रेंच है, फ्रेंच भाषी है, जो सिर्फ फ्रेंच और स्पेनिश जानता है, जिसका हिंदी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वे लोग भी बैठ करके उनके सामने सुनते थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछा, जो लोग सुनने आते थे, जो कि दोनों दुभाषी था, दोनों भाषाएं जानता था, कि आप लोग क्या सुनते हैं, आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि हमें ये क्या कह रहे हैं वह कंटेंट समझ में नहीं आती है, पर इनको सुनते ही, इनको जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर ऐसा लगता है कि कोई संगीत निर्मित हो रहा है। कोई हमारे अंदर एक तरन्नुम बज रही है, कोई हमारे भीतर ऐसा लग रहा है कि कुछ वीणा के तार कसे जा रहे हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम कोई यंत्र हों और उनको सुनने में हमारी जो हम जो वाद्य यंत्र हैं, उसकी जो कसावट है, उसका जो उस साज का जो सजना है, जो जैसे तबला वादक होता है, ढोल बजाने वाला होता है, वीणा बजाने वाला होता है, वो बजाने से पहले सारे तार कसता है ना, न ज्यादा टाइट करता है, न ज्यादा ढीला करता है, जिससे ठीक से आवाज आए, ठीक से स्वर आए, उस हिसाब से उसको साधता है ना। वैसे उन लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनको सुनने में हमारे भीतर कुछ सध रहा है, कुछ सधना हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपने भीतर ऐसा लगता है कि कोई उधर से संगीत सुन रहे हैं और इधर हमारे भीतर कुछ सध रहा है। और कहने वाले लोगों ने कहा कि हमको ऐसा लगता है कि उनको सुनते हुए कि जैसे हम कोई शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत को सुनते हुए, आलाप सुनते हुए, वो गीत, वो जो
शास्त्रीय संगीत हम गायकों को सुनते हैं ना, तो हमारे भीतर एक ताड़ी लग जाती है, एक लय बन जाती है। वैसा महसूस होता है इनको सुनने में। यह बात सच है। यदि जो समर्थ है, जो सुनने में समर्थ है, जिसका सुनने में अवधान है, वो वह भी सुन लेता है जो आप नहीं कहते हैं, जो आप भीतर छिपा जाते हैं। क्योंकि आपके कहने में ही, आपके बोलने के उतार चढ़ाव में ही बहुत कुछ संवेदित हो जाता है। भाषा बाद में विकसित हुई है, पर ध्वनि पहले विकसित हुई है। ध्वनि के माध्यम से बहुत कुछ अंदर की बातें अभिव्यक्त हो जाती हैं। आपका शोक अभिव्यक्त हो जाता है, आपका उत्सव अभिव्यक्त हो जाता है, आपका भय अभिव्यक्त हो जाता है, आपका संगीत अभिव्यक्त हो जाता है, यदि सिर्फ सुनने में सक्षम हो। लेकिन यह कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। व्यक्ति जो भी सुनेगा वह कुशल हो सकता है, ज्यादा जानकार हो सकता है, लेकिन वह उस गहराई तक नहीं सुन सकता जो अतल रूप से दूसरे के, तथाकथित रूप से दूसरे व्यक्ति के भीतर है। अधिक से अधिक आवाज से कोई व्यक्ति का, किसी का सुख दुख सुन सकता है, लेकिन उसके पार, जो सुख दुख के पार जो वीणा बज रही है, जो अनाहत भीतर है, अनाहत गूंज है, पौराणिक रूप से, काव्यात्मक रूप से जो कहा है, उसे नहीं सुन सकता। उसको सुनने के लिए, किसी को पूरा का पूरा सुनने के लिए हमको पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। उसी के लिए हम ये सवाल उठाते हैं कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है। अर्थात सुनने में हम यह सवाल जैसे कल उठाए थे कि वह सुनना क्या है जिसमें ध्वनि और भाषा तक अटेंडिंग है। भाषा तक अटेंडिंग में सुनना क्या है, और वह चीज दूसरी तरफ भी भाषा तक जो हम बोलने जा रहे हैं उसमें अटेंडिंग क्या है, और एक मुस्त अटेंडिंग हमारे जीवन में व्याप्त होने लगी। एक मुस्त सजगता हमारे जीवन में व्याप्त होने लगी, कहने में, सुनने में। या जब कहना सुनना नहीं चल रहा है, यांत्रिक रूप से भीतर छवियां चल रही हैं, यांत्रिक रूप से भीतर वह आवाजें चल रही हैं विचार के रूप में, वो लिपियां चल रही हैं जो विचार के रूप में चल रही हैं, वह सब सुनाई देना शुरू पड़ गया। उन सब के प्रति होश आना शुरू हो गया, बाहर भी भीतर भी। अनबटे रूप से बाहर भीतर सुनाई और दिखाई पड़ना शुरू हो गया, और उसके प्रति गहरा जागरण होना शुरू हो गया। आज फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस संवाद के तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरे चरण पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी मुझे पौराणिक कथा याद आती है जो शिव और पार्वती के संदर्भ में है। हम स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, ऐसा हुआ हो न हुआ हो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, पर बड़े ही मीठे ढंग से कुछ कहने की इस कथा के माध्यम से, कुछ अनकहे को भी कहने की इन कथाओं के माध्यम से चेष्टा की गई है, और उसको समझ करके हमें यह समझना ज्यादा आसान हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि यह आप किसके सिर की माला अपने गले में धारण किए हुए हैं? आप नर मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, ये किसके सिर की माला है? तो शिव जी पहले उनको टरकाए, उनको नहीं बताना चाहते थे, पर वो जिद पे अड़ गई। महिलाओं का स्वभाव होता है, वो जिद पर अड़ गई कि नहीं, आप मुझे यह बताइए ही। अंततोगत्वा उनको बताना पड़ा कि देवी, यह आपके ही सिर की माला है जो जन्मों जन्मों में
आपकी मृत्यु के बाद मैंने आपका सिर काट लिया और उसको माला में गूंथ करके पहना है। पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि मेरे ही सिर की माला है, मैं इतनी बार जन्मी, इतनी बार मर चुकी, पर आप नहीं मरते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं अमर हूं, मैं अमर कथा जानता हूं जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा अन्याय है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मुझे वायदा किया है कि सारे राज आप मुझे बताएंगे, कुछ आप मुझसे नहीं छुपाएंगे, पर यह राज आपने छुपा करके ठीक नहीं किया, पर अब आपको यह बताना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं जो अमर कथा जानता हूं वह अमर कथा सुनने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती। कथा कहती है कि शिव जी ने उनके जोर देने पे वो अड़ गई कि मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए, मैं भी नहीं मरूंगी अब। तो शिव जी ने कहा ठीक है। वे पहाड़ की एक ऐसी सुनसान जगह पर पार्वती को लेकर के गए जहां पहले से ही कुछ नहीं था। उन्होंने अपना डमरू बजाया और जितने भी पशु पंछी थे वो सब वहां से भाग गए। जितने भी, फिर डमरू बजाया, जितने भी कीट पतंग से थे वो सब भाग गए। फिर डमरू बजाया, वहां पर जीवन का नाम मात्र भी जो संभावना थी वो सब समाप्त हो गई, वो सब वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने अमर कथा सुनानी शुरू की। अमर कथा को भी समझ लेने जैसा है कि अमर कथा क्या है। यद्यपि इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता, लेकिन पौराणिक आख्यानों के, पौराणिक कहानियों के बड़े अर्थ होते हैं। वे इस तरह से पौराणिक कहानियां, पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं जिनको अगर छोटा बच्चा भी सुनता है तो कहानी की तरह सुनता है, मनोरंजन की तरह सुनता है। लेकिन उसको यदि कोई संत सुनता है तो वो उसके अंदर उसकी दूसरी व्याख्याएं भी फलित होती हैं। कोई विद्वान सुनता है तो उसकी दूसरी व्याख्याएं फलित होती हैं। एक ही पौराणिक कथा के बड़े अर्थ होते हैं, बड़ी उसकी व्याख्या की जा सकती है। अमर कथा का अर्थ होता है वह सुनना जिसके सुनने के बाद अमृत में छलांग लग जाती है, अर्थात उसका दर्शन शुरू हो जाता है जो अमृत है। निश्चित रूप से शरीर जो जन्मा है वह तो मरेगा ही। शरीर अमृत भला कैसे हो सकता है? मन जो क्षण क्षण बदल रहा है वह अमृत भला कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ ऐसा है जिसे सुन करके, जिसे समझ करके मृत्यु सदा के लिए छट जाती है, मृत्यु पाई नहीं जाती है। मृत्यु और जन्म ये दोनों ही मिट जाते हैं। वही अमर कथा है। जैसे केन उपनिषद कहता है कि वह जो मन से सोचा जा सकता है उसे नहीं, जिससे मन सोचता है उसे तुम ब्रह्म जानो। जो हम लोग सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। जैसे ही यह प्रश्न सिद्ध हुआ, उत्तर नहीं आया, जैसे ही यह प्रश्न सिद्ध हुआ, अर्थात जीवन की वह कला उद्घाटित होनी शुरू हुई जो कि मैं से मुक्त है, मन से मुक्त है, मन की ही निर्मिति मैं है। जैसे ही वह कला उद्घाटित होनी शुरू हुई, उसकी अंतर्दृष्टि आई, मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वह कला ही अमृत है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को वो कहानी सुनानी शुरू की, अमर कथा सुनानी शुरू की, पर जैसे ही सुनानी शुरू की वैसे ही वो सो गई।
मुश्किल से थोड़ी ही देर में 2-4 मिनट में नींद आ गई। यह भी बड़े अर्थ प्रकट करता है कि अमर कथा सुनने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। हर व्यक्ति अमर कथा नहीं सुन सकता है। उसके लिए उसने पूरा उद्योग किया हो, उसके अंदर पैशन हो, उसके अंदर पता लगाने की, जानने की आकांक्षा हो, तब वह अमर कथा सुन सकता है। अन्यथा जैसे ही अमर कथा सुननी, हम काम कथा सुनते हैं, हम लोक कथा सुनते हैं, हम समाज कथा सुनते हैं, हम राजनीति कथा सुनते हैं, हम अर्थ कथा सुनते हैं, हम व्यथा कथा सुनते हैं, उसमें हमारी रुचि है। अभी राजनीति शुरू हो जाए, हमें नींद नहीं आएगी। अभी किसी की चुगली, किसी की चाटुकारिता करनी हो, हमें नींद नहीं आएगी। उसमें रस है, उसमें नींद नहीं आएगी। लेकिन अभी उपनिषद शुरू हो जाए, उपनिषद का मतलब वो नहीं जो किताबों में रखा हुआ है, उपनिषद का मतलब करीब बैठ करके अन्वेषण करना शुरू हो, हम सोना शुरू कर देंगे। ये सारी किसी हम पूरी मनुष्य जाति की गाथा है, हम सोना शुरू कर देंगे। वही पार्वती के साथ हुआ। उनके अंदर कुछ पहले ऐसी प्यास तो थी नहीं, बस वो नहीं, अब तुम्हें सुनाना पड़ेगा, जिद पे अड़ गई। जैसे ही सुनाना शुरू किया वैसे ही वो सो गई। वहां पर एक सुग्गे का बच्चा, जब भगवान ने डमरू बजाया तो वो सुग्गी उड़ी। वो जो सुग्गी तोते का छोटा रूप होता है, सुग्गा, तोता बड़ा होता है, सुग्गा थोड़ा सा छोटा होता है, उसी प्रजाति का। तो सुग्गी गर्भवती थी, जब वो उड़ी तो उसका गर्भ पीछे छूट गया और उसका प्रसव हो गया। बच्चा जो है उसी कोटर में छूट गया, वो उड़ नहीं सका और वह उड़ करके चली गई उस डमरू की आवाज से, वहां से चली गई। सुग्गा वहीं पे कोटर में छूटा हुआ था और वो जब उसी के पेड़ के नीचे भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। वो सो गई, लेकिन भगवान शंकर ने उनसे बोला था कि तो हूं, थोड़ी देर उन्होंने हूं हूं किया, इसके बाद हूं हूं वो सुग्गा करने लगा। और भगवान शंकर पूरी कहानी जब सुना गए और उनको हूं हूं की आवाज सुनाई देती रही, वो अपना ध्यान मग्न होकर के, आंख मूंद करके सुना रहे थे, बड़े मग्न होकर के, और हूं हूं की आवाज आती रही। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इनको देखा करे वो तो सोई पड़ी हैं। उन्होंने उनको जगाया, कहा कि तुमने सुना? तो उन्होंने कहा माफ करिए, मेरी तो आंख लग गई थी। तो उन्होंने कहा फिर हूं हूं कौन कर रहा था? फिर उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल की तो पाया कि एक सुग्गा है जो हूं हूं कर रहा था, पर उसने अब तो अमर कथा सुन ली थी। तो उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका उसको नाराज होके मारने के लिए। फिर वो एक ऋषि पत्नी थी, वो मुंह खोले हुई थी, उबासी ले रही थी, वो उनके मुंह के जरिए उनके पेट में पहुंच गया। फिर समय जब उन ब्राह्मणी का आया, अब चूंकि वो त्रिशूल मार नहीं सकता था क्योंकि मारने का सिर्फ सुग्गे को था, और वो तो अब अगर मारता तो वो ऋषि पत्नी भी मर जाती, इसलिए वो वापस लौट गया। समय आने पे उनको जब प्रसव हुआ तो सुखदेव जी जो प्रमुख आचार्य हैं उनका जन्म हुआ, और वो उनका मुंह जो था वो सुग्गे जैसा था, शरीर जो था वो इंसानों जैसा था। और जो प्रमुख कथाएं हैं उनमें कहा जाता है कि आचार्य सुखदेव कहते हैं। इस तरीके से हुआ। सुनने मात्र से, सिर्फ श्रवण मात्र से अमृत प्रवेश कर गया उसके अंदर। सिर्फ श्रवण मात्र से। कथा के कई तल हैं। किसके प्रवेश कर गया? जो बच्चा है, जो बच्चे जैसा निर्दोष है, जो बच्चे जैसा निर्दोष है, उसके अंदर वह अमृत कथा प्रवेश कर गई।
वह नहीं जो राजनीति में है, जिसको अर्थ भी नहीं पता है, जिसके अंदर अभी अर्थ का कोई प्रवेश नहीं हुआ है, पर बस उसने सुना और सुनने में ही वह चीज प्रवेश कर गई। उसने उसकी कोई व्याख्या नहीं की और वह चीज प्रवेश कर गई। अर्थात यदि बिना व्याख्या के सुना जाए तो अमृत प्रवेश कर जाता है, उसमें कुछ सुनने का भी महत्व नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुने बिना व्याख्या के, क्या होगा? बिना व्याख्या के अगर हम सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर हम छोटे बच्चे की तरह सुने, तरह न कि छोटा बच्चा सुन लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा, तब तो सारे बच्चे सुन ही रहे हैं। छोटे बच्चे की तरह का मतलब कि छोटा बच्चा प्रमाद में है, बेहोश है। हम जब सुनेंगे होश में सुनेंगे, जाग करके सुनेंगे। जब हम हमारे अंदर पूरी चीज इंस्टॉल्ड है, अर्थ इंस्टॉल्ड है, शब्द इंस्टॉल्ड है, भाषा इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम अगर इस सवाल के साथ सुनते हैं कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, जो सुनाई पड़ रहा है उसको सिर्फ उसके अर्थ तक सुनना, बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, तो उसका अर्थ भी आया और शब्द भी आया और साथ ही साथ अवधान भी आया। तो मुक्त किसने किया? क्या सुना गया है वह महत्वहीन है। अवधान, जागरण, अगर मैं बिना प्रतिक्रिया के सुनने में समर्थ हूं तो जो सुना जा रहा है, हमने तो न जाने कितना सुना है, न जाने कितनी चीजें हमारे कानों में गई हैं, पर मैं बिना रिएक्शन के यह सवाल उठाता हूं कि वह सुनना क्या है जो बिना रिएक्शन के है। और मैंने इन तीनों सीढ़ियों पर यात्रा की हुई है, जिसमें मुझे ध्वनि भी सुनाई दे रही, मुझे नहीं, जिसमें ध्वनि भी सुनना हो रहा है, भाषा में भी प्रवेश होना हो रहा है और भाषा का अर्थ भी प्रकट हो रहा है। यानी भीतर की पूरी एजेंसी जो है एक्टिव है, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जो मेरा ज्ञान है वो एक्टिव नहीं हो रहा है। यानी प्रचंड रूप से सभी तलों पर जागरण विद्यमान है, होश विद्यमान है। वह होश मुक्त करता है। बिना प्रतिक्रिया के सुनने में वह जागरण मुक्त करता है। तो आज दिन भर हम लोगों के अन्वेषण के लिए प्रश्न क्या है? बिना प्रतिक्रिया के सुनना, यानी आवाज सुनना, आवाज के साथ भाषा को सुनना, जो भाषा इंस्टॉल्ड है हमारे अंदर, अखंड रूप से जितनी आवाजें हमारे कानों पर आ रही हैं उसे सुनना, और उसमें से जो एक आवाज भाषा की है उसका भाषा में एक्टिवेट होना, और उस भाषा के साथ जो उसके अर्थ हैं उनका प्रकट होना, पर प्रतिक्रिया का ना होना। अर्थात वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो प्रतिक्रिया करूंगा, मैं तो एक वहां पर संकुचित क्षेत्र निर्मित कर दूंगा। बिना बांटे वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, जिसमें कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अभी प्रयोग करिए, जब आप सुन रहे हैं मुझे तभी प्रयोग करिए, वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। आप पाएंगे कि प्रचंड रूप से भीतर जागरण घटित होने लगा, होश घटित होने लगा। उसमें अगर कभी कुछ जरूरी हुआ तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जागरण पर्याप्त है मुक्त करने के लिए। जागरण दूसरे तरीके से इसे समझें। क्या हो रहा है यहां पर जब आप सवाल उठा रहे हैं कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है? पहली चीज, प्रचंड रूप से होश का आगमन हो रहा है। दूसरी चीज, प्रयास से मुक्त जीवन हो रहा है। हम सबके अंदर यह बात बैठी हुई है कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है बिखर जाएगा। जीने के लिए कुछ प्रयास करना जरूरी है,
संबंधित होने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। और इन प्रयासों के जरिए वो भी प्रयास जो कि हमें सिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, संस्कारित किया गया है, जिसके लिए हमें तैयार किया गया है, उसी के अनुरूप हम प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे अंदर यह बना रहता है कि कुछ प्रयास करना होगा, कुछ प्रयास करना होगा, जिसके कारण जो वास्तविक जीवन है वह ढपा रह जाता है, वह ढका रह जाता है। वह जो अस्तित्व का जीवन है, जो अखंड जीवन है, वह कभी भी जीवन में संचरित हो ही नहीं पाता है। यहां क्या हुआ, वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। बिना प्रयास के वह सुनाई पड़ना शुरू हो गया जिसमें जो जगह ले रहा है। इस सवाल के साथ एक ऐसी चीज हमारे अंदर आनी शुरू हो गई जो है जीवन में, पर प्रयास नहीं है। प्रयास के बिना भी जिया जा सकता है, प्रयास के बिना भी एक जीने की कला है। इसकी प्रथम अंतर्दृष्टि इसमें आ गई। पहली चीज जागरण, प्रचंड जागरण। दूसरी चीज बिना प्रयास के भी जिया जा सकता है, और जीवंत रूप से जैसे हम जीते आए हैं प्रयास के द्वारा, उससे अनंत गुना भी तीक्ष्ण रूप से जी सकते हैं। और तीसरी चीज जो आई है, बिना मैं के जिया जा सकता है। ऐसा जीवन हो सकता है जिसमें मैं नहीं, और मैं नहीं है तो जो है वो अमृत है। मैं मरता है, पैदा होता है। मैं का निर्माण मन से होता है। और जैसे ही वह कला आई, जैसे ही इसमें वह कला आई ना, जागरण की, बिना प्रयास की, बिना मैं की, जैसे ही यह कला आई, यह जगह लेने की आई, वैसे ही वह अंतर्दृष्टि अंदर व्याप्त हो गई कि ऐसा जीना संभव है जिसमें मैं नहीं है। मैं भय में रहता है, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा क्या होगा, अरे वो छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चली जाएगी, मेरा धन न डूब जाए, मेरा पद न डूब जाए, मेरी नौकरी न चली जाए। मैं डर में रहता है। पर अगर अंदर कोई विराट महासागर लहर रहा है, मेरा शरीर बूढ़ा न हो जाए, मैं बूढ़ा न हो जाऊं, मैं बीमार न पड़ जाऊं, पर अगर शरीर से पार कोई महासागर हमको अंतर्दृष्टि में आया, सुनने मात्र से मैं के पार का कोई महासागर जगह लेने लगा, भय क्यों होगा, शोक क्यों होगा? वह जहां जीवन अनंत है, असीम है, अपरिमेय है, उसका उद्घाटन शुरू हो गया, तो दुख मुझे क्यों होगा? चीजें छूटती हैं, छूट जाए। जो जितना, यहां तक कि अंततोगत्वा आदमी के अंदर जो भय है वो शरीर के मरने का भय है। पर अगर ये पता चल गया कि शरीर के पार जो जीवन का है महासागर है, तो शरीर भी अगर जाता हो चला जाए, बूढ़ा होता हो बूढ़ा हो जाए, रोगी होता हो रोगी हो जाए, जितना ठीक से उपचार हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन भय बिल्कुल नहीं होगा कि शरीर के जाने से जीवन समाप्त हो जाएगा। यह बात असत्य है। तो बस सुनने में आज हमें जीवन भर या दिन भर यह प्रयोग करना है कि वह सुनना क्या है, बाहर जो भी सुनाई दे रहा है, जो संवाद में आ रहा है, जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। अब आइए संवाद के दूसरे पहलू पर आते हैं। बोलने में पहला तल जिसमें छवियां, दूसरा तल जिसमें भाषा, तीसरा उच्चारण। कंठ से, तालु से, जिह्वा से, दंत से, ओठ से जो मैं बोल रहा हूं ना, उच्चार कर रहा हूं, जिसमें कुछ शब्द हैं जो कंठ से आ रहे हैं, कुछ तालु से आ रहे हैं, कुछ दांत से आ रहे हैं, कुछ जीभ से आ रहे हैं, कुछ ओठों से टकरा कर आ रहे हैं, और जो भाषा बाहर आ रही है उसके प्रति जागरण क्या है, अर्थात बोलने में पूरा जागरण क्या है। जब मैं बोल रहा हूं तो वह जागरण क्या है जो इन तीनों तलों पर, जो चीज जो मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर सारी छवियां जो उभर करके आ रही हैं, जिसे कन्वे करना है, जब वह भाषा में प्रवेश कर रहा है, यानी हिंदी भाषा में जानता हूं तो हिंदी भाषा की आवाजें
शब्दों के उच्चारण हम मेरे अंदर संकलित हैं, तो वो छवियां उस उच्चारणों की संकलित ध्वनियों को छूती हैं और वह उन ध्वनियों का संकेत मेरे मस्तिष्क से मुझे बोलने के लिए दिया जाता है। बोलने के लिए फिर कंठ तालु वो ध्वनियां जैसे उच्चारित होती हैं वैसे उच्चारित हो रही हैं। तो बोलने की इस पूरी प्रक्रिया में अवधान क्या है? वह बोलना क्या है जो अवधान से युक्त है सभी तलों पे। वह बोलना क्या है जिसमें परिपूर्ण अटेंडिंग है, जिसमें किसी भी तल पे बेहोशी नहीं है। वह बोलना क्या है? मैं होश में बोलूंगा यह बात नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही मैं बोलूंगा खूंटा गड़ गया, एक केंद्र बन गया। उससे जो भी बोला जाएगा, उससे जो भी अवधान होगा वो काल बाधित होगा। पर अगर मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि वह बोलना क्या है जो कि बोलने वाले से मुक्त है, वह बोलना क्या है जिसमें इसके सभी चरणों पर परिपूर्ण अवधान है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बोलने की कला को हम थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो ध्यान सीखना चाहता था। लंबे समय तक वह उनके पास रहा। भगवान ने उसको देखा, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, वो ध्यान नहीं सीख पा रहा था। उसके मन को उन्होंने पढ़ा और पाया कि वह ध्यान में उसकी कोई भी गति नहीं हो रही है। उन्होंने उनके पास जो एक श्राविका आती थी, एक युवा स्त्री आती थी, उसके पास उस भिक्षु को भेजा, उस अपने शिष्य को भेजा। कहा कि जाओ उसके यहाँ तुम भिक्षाटन करना। वह पहले भी आता जाता था और उस स्त्री को दूर से कनखियों से देखता था और उसके मन में यह इच्छा थी कि कभी अगर अवसर मिले इसके यहाँ भोजन करने का तो बहुत अच्छा हो। तो हो सकता है भगवान ने भांप लिया हो उसकी मनसा और उसके यहाँ उनको भेजा कि जाओ उनके यहाँ भिक्षाटन कराओ, उनके यहाँ भोजन करना। वहाँ से निमंत्रण आया था, तो आज मेरी जगह पे तुम चले जाओ। बड़ा प्रसन्न होकर के वह उसके यहाँ गया। रास्ते में जाते हुए वह सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि जो मेरा मनपसंद व्यंजन है, मान लीजिए कढ़ी चावल या हलवा पूड़ी, जो भी उसे पसंद था, मन में सोचता हुआ जा रहा था कि कितना अच्छा हो कि अगर उस स्त्री के हाथ से मुझे मेरा यह मनपसंद भोजन मिले। बड़े आश्चर्य की बात, जब वह वहां पहुंचा तो उस स्त्री ने वही व्यंजन बनाया था। जैसे उसे हलवा पूड़ी पसंद थी तो हलवा पूड़ी ही थी। वह तो सोचा कि हो सकता है एक संयोग रहा हो सकता है यह ऐसा ही संयोग बन गया हो कि आज हलवा पूड़ी बना था और मेरा मनपसंद व्यंजन था। तो उसने बड़े छक करके हलवा पूड़ी खाया और इसके बाद फिर अंदर अंदर खाते हुए सोच रहा है कि इतना खाने के बाद अगर आरामदेह बिस्तर मिल जाता यहीं पर तो खूब आराम से यहाँ पर मैं विश्राम करता, सोता। तो जैसे ही भोजन करके उठा वैसे ही उस स्त्री ने कहा कि भंते आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, अभी बहुत धूप है, आप आराम करके सांझ तक चले जाइएगा। बड़ा चकित हुआ कि अरे अभी मैंने यह सोचा था और देखिए ना, इसने तुरंत प्रबंध ही कर दिया। इसने सैया लगा दी। देखा तो बड़ा सुंदर बिस्तर लगा हुआ है, उस पर इत्र वगैरह छिड़का हुआ है। वह उस पर लेट गया और नींद आ गई, सो गया। जब नींद खुली तो
वापस आश्रम लौटने की बेला हो रही थी। वह लौटा। अब रास्ते में वह सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह स्त्री मेरे मन की बातों को पढ़ ले रही थी। तो घबराया, बड़ा उसके अंदर घबराहट पैदा हुई। उसने सोचा कि अरे अगर यह स्त्री मेरे मन की बातों को पढ़ ले रही है तो मेरे अंदर वह जो काम विकार आया था, विकार मैं नहीं शब्द यूज करूंगा, वह जो मेरे अंदर काम भाव आया था, कहीं ऐसा तो नहीं इसने वह भी पकड़ लिया। तब तो ये तो बड़े मतलब मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं उसके यहाँ भिक्षु की तरह भोजन करने जा रहा हूँ और उसी के यहाँ उसी के प्रति मेरे अंदर काम भाव उठ रहा है। और वह उठा भी था जब मैं सोया हुआ था, जब मैं लेटा था। तो हो न हो कहीं उसने पकड़ लिया, पर उसने सोचा कि हो सकता है ऐसा न हुआ हो, ये दोनों बातें संयोग की हुई। तो उसने फिर प्रयोग करने की ठानी कि दूसरे दिन उसने सोचा कि कितना अच्छा हो कि आज जब मैं भिक्षाटन के लिए निकलूं वह स्त्री मुझे आमंत्रित करे। तो वह जब निकला तो उसने पाया कि वो गांव के दरवाजे पर ही वह स्त्री खड़ी है और कही कि महाशय आप हमारे यहाँ पधारें, हमारे यहाँ आज भोजन करें। तब उसको भरोसा हो गया कि हो न हो यह स्त्री मेरे मन की बात को पढ़ रही है। जो मैं सोचता हूं वो ये पहले से ही पढ़ करके जान लेती है और फिर वैसा ही मेरे लिए अनुकूल करती है, अनुकूल कर उपाय करती है। फिर उसको सहज रूप से जागरण घटित होना शुरू हुआ, ऑर्गेनिक जागरण, कि जब यह श्राविका तक मेरे मन की बातों को पढ़ ले रही है तो भगवान तो स्वयं पढ़ लेते होंगे और भगवान के आसपास जितने भी ध्यान करने वाले लोग हैं वो सब भी पढ़ लेते होंगे। इसका मतलब कि मुझे अपने अंदर मेरे चित्त में जो भाव उठ रहे हैं उनके प्रति प्रचंड रूप से सजग होना चाहिए। फिर वो उस स्त्री के घर पर गया, पर प्रचंड रूप से भीतर जागा हुआ था। ऐसा कोई ख्याल मेरे अंदर आए तो मैं जागा रहूं, उसके प्रति होशपूर्ण रहूं। और वह गया और अपने अंदर जो भी, उसको ये पता चला कि जो भी मेरे अंदर चीज आएगी वो पढ़ लेगी, तो वो भरपूर जागा हुआ था, बुरे होश में था। तो ऑर्गेनिक रूप से उसके अंदर पहली बार होश का स्वाद आया, जागरण का स्वाद आया। और जिसे जागरण का एक बार स्वाद आ जाता है फिर उसके जीवन से होश ठेल करके करवाना, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको उस परम स्वाद की एक बूंद भी स्वाद में पता चल गई फिर उससे वह छूटता नहीं, अपने से फिर व्यक्ति चला जाता है। हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, एक बार भी ऑर्गेनिक रूप से मेडिटेशन जो है, जो सहज ध्यान है, जो इस अस्तित्व का स्वभाव है, उसका स्वाद बस आ जाए, इसके बाद तो व्यक्ति अपने से चला जाता है, व्यक्ति अपने से धारा निकल जाती है। एक बार वह जो झरने से सोता टूटता है, जो पहाड़ से जहां पहली बार झरना फूटता है, एक बार वहां से पत्थर हट गया तो इसके बाद वहां से जो जलधारा निकलती है वो अपनी आप रास्ता बनाती चली जाती है। गोमुख से जहां से गंगा निकलती है वहां बूंद बूंद करके पानी टपकता है और गंगा सागर तक जाते जाते गंगा का पाठ न जाने कितना विराट हो जाता है, कहीं कहीं इस पार से उस पार तक दिखाई नहीं पड़ता, वही बूंद बूंद जो पानी झरता है। तो एक बार अगर ध्यान का स्वाद आ गया, अपने से जीवन में यह पूरा फैलता चला जाता है। तो जो बोलने में हम यह सवाल उठा रहे हैं, संवाद के दूसरे हिस्से अर्थात बोलने में, वह बोलना क्या है जिसमें चित्त के पटल पर जो छवियां उभर रही हैं उसके प्रति परिपूर्ण अटेंडिंग से लेकर के जो मैं ये आवाज निकाल रहा हूं, मेरे कंठ से जो यह आवाज निकल रही है, जो मेरी ही आवाज मेरे कानों पर जा रही है, इस तक अटेंडिंग क्या है,
वह जागरण क्या है जो मेरे बोलने में परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। मैं नहीं, परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। वह जैसे उस भिक्षु से सारी चीजें मल की तरह जागरण में छटती चली गई, वैसे ही हमारे जीवन से जो व्यर्थ है वो छटता चला जाता है। और इस संभाषण में और क्या जगह ले रहा है? इस संभाषण में यदि पूरा होश है, पूरा जागरण है, तो जो व्यर्थ है वह नहीं बोला जाता। जो अनावश्यक है, जो दिन भर हम लोग अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, वह नहीं होता। वहां बहने वाली ऊर्जा भीतर सृजनात्मक हो जाती है। और इस बोलने में, इस प्रश्न उठाने में प्रयास नहीं है, अर्थात करने वाला नहीं, क्योंकि यह ऑर्गेनिक रूप से यह प्रश्न काम कर रहा है कि वह बोलना क्या है जो बोलने के समस्त तलों तक जागा हुआ है, जागरण में है। और इस प्रश्न के साथ बोलने में ही, इस प्रश्न के साथ संभाषण में ही कर्ता का, मैं का अंत होना शुरू हो जाता है। तो आज दिन भर हम लोग यह प्रयोग करेंगे, जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं उसमें यह प्रयोग करेंगे कि वह बोलना क्या है जब हम बोलने की भूमिका में हो, जो छवि से लेकर के उच्चारण तक, जिसमें अपनी आवाज हमको ही सुनाई दे रही है। जब हम बोलें तो हमारी आवाज की सारी लय हमको सुनाई दे। जब हम बोलें तो हमारी जीभ जहां छूती है, जहां से ये आवाज निकल करके आ रही है, उसके प्रति, हर स्पर्श के प्रति होश है। और जो भाषा में वह आवाज प्रवेश कर रही है, वहां तक जागरण है। वहां तक हम चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैं की उतनी गहरी पहुंच नहीं है, उतनी महीन पहुंच नहीं है। वहां से मैं निर्मित होता है, तो वहां उसकी पहुंच नहीं हो सकती। हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां छवियां भाषा में प्रवेश करती हैं। हमारी कॉन्शियस पहुंच वहां तक नहीं हो सकती, पर यह प्रश्न वहां तक पहुंच जाता है जब हम ये सवाल उठाते हैं कि वह बोलना क्या है जो छवि से भाषा में और भाषा से उच्चारण में, उच्चारण से अपनी ही आवाज खुद को सुनाई जो दे रही है, उसमें जागरण में है, अवधान में है। तो वह प्रश्न पहुंच जाता है। अर्थात फिर आप जो बोलते हैं आप नहीं बोलते हैं, वहां पर अवधान बोलता है। जो उचित होगा, जो सम्यक होगा, वही बोला जाएगा। और वह अवधान सकल अस्तित्व के अवधान से, सकल अस्तित्व के अवधान में घुल जाता है। जब मैं नहीं हूं तो जो भी कुछ है वह सकल अस्तित्व उससे बोलता है। सकल अस्तित्व की प्रज्ञा वहां पर अवसर पाती है बोलने का। तो आज हम यह संवाद में प्रयोग करेंगे, बोलने में और सुनने में। एक दो बातें और छोटी छोटी हैं जो हम ध्यान में ले लें। अभी जब हम छोटे समूहों में संवाद करेंगे तो उसमें थोड़ा इस प्रश्न के साथ सुने। जैसे हम अक्षरों को बोलें, कुछ जैसे र, तो जो सुने तो वो इस बात, जो सुनने की भूमिका में है वह सुने कि उसका कोई अर्थ नहीं आया। फिर इसके बाद कोई शब्द बोले जिसका अर्थ आया, फिर पूरा वाक्य बोले जिसका अर्थ आया। पर चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्य हो, चाहे पूरी बात हो, पूरा पैरा हो, जो भी बोला जाए उसमें यह इस प्रश्न के साथ रहे। अक्षर को जब सुने तो इस प्रश्न के साथ सुने, इस अक्षर को वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है। अर्थात इस श्रवण की प्रक्रिया में सुनने, भाषा में प्रवेश करने, अर्थ में, और बिना प्रतिक्रिया के यह जो अक्षर की आवाज सुनाई दी, इसे सुनना क्या है। फिर शब्द, बिना प्रतिक्रिया के यह शब्द जो सुनाई दिया उसको सुनना क्या है। मतलब जैसे सामने आप बैठे हैं और मैं सुनने की भूमिका में हूं, आपने
मुझसे कहा, महासागर। मैं इस प्रश्न के साथ में हूं कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। तो मुझे आवाज सुनाई दे या महासागर की भाषा समझ में आए, महासागर का अर्थ क्या होता है अर्थात वो छवि भी प्रकट में आए, पर प्रतिक्रिया न हो कि महासागर पवित्र है अपवित्र है। मैं एक महासागर के किनारे गया था, वहां पर मैंने बीच पे ये किया था वो किया था, उसमें गए बिना सिर्फ उसके आवाज भाषा और अर्थ तक मैं सीमित रहूं। जब मैं वहां तक समर्थ हो जाता हूं सुनने में, तो फिर आगे जब आप कुछ बोलें, कुछ भी बोल रहे हैं कि महासागर प्रशांत महासागर है, जिसके ये छोर हैं, जिसके ये किनारे हैं, तो मैं बस सुनूं, प्रतिक्रिया ना करूं कि मुझे वहां जाना है, टिकट खरीदनी है और किसके साथ जाऊं, कब जाऊं, वो योजना न चले। अर्थात मेरा प्रश्न यह रहे, बिना प्रतिक्रिया के सामने वाले को सुनना क्या है, और सुनने में यदि परिपूर्णता है, जिसमें आवाज भी सुनी जा रही है, भाषा भी सुनी जा रही है, अर्थ भी सुना जा रहा है, आप प्रतिक्रिया में नहीं जा पाएंगे। आप जब रोए रोए से सुनते हैं, पूरी मौजूदगी में सुनते हैं, प्रतिक्रिया नहीं आती है। प्रत्युत्तर तब आएगा जब सामने वाले की बात पूरी हो जाएगी, जब उचित होगा, वह अवधान तय करेगा कि क्या बोलना है। और जब मैं बोलने की भूमिका में हूं, तो जो भी मैं शब्द, अक्षर या वाक्य या पैरा बोल रहा हूं, उसके प्रति परिपूर्ण होश में रहूं। मतलब उसके प्रति परिपूर्ण रूप से यह सवाल काम वहां करता रहे, वह बोलना क्या है जो अवधान में है। इस पर हम लोग आज अभी प्रयोग करते हैं। जो भी हमने अभी कहा और सुना है, उसके साथ थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, उसके बाद फिर हम आगे संवाद में प्रवेश करेंगे।